जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, मालिक का प्यारा नाम, समय का जगाया नाम। जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इस परमार्थी राह पर हम जीवों को सच्चा सुख देने के लिए गुरु महाराज अथक परिश्रम करते रहे। महापुरुष जब जब इस धरती पर आते हैं, महात्मा चाहते हैं कि जीव मेरे वचनों को मान जाए। जब सबसे पहले संत कबीर दास जी इस मृत लोक में जीवों को ले जाने के लिए आए, जीव अपने निज घर चले जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए सुखी और आजाद हो जाएंगे। जब कबीर साहब आ रहे थे तो काल भगवान ने कबीर साहब को रोक दिया कि आप मेरे देश में नहीं जा सकते, ये देश हमारा। यहाँ तक कि कबीर साहब काल भगवान को समझाने की कोशिश किए, लेकिन काल भगवान लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो गए। तब कबीर साहब थोड़ा सा अपना प्रताप दिखाए। कबीर साहब बोले कि अगर मैं चाह जाऊं तो चुटकी बजा दूं तो तुम्हारा देश उजड़ जाएगा। उस समय काल भगवान शाम गए, डर गए। काल भगवान ने फिर हाथ जोड़ करके कबीर साहब से प्रार्थना की कि आप तो सत्पुरुष के अवतार हैं, आप मृतलोक में जीवों को ले जा निज घर ले जाने के लिए जा रहे हैं। अगर सब के सब जीव चले जाएंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा देश खाली हो जाएगा, यानी मृतलोक में कोई जीवात्मा नहीं रहेगी। तो आखिर वहाँ मैं क्या करूँगा। काल भगवान कहने लगे अगर सब जीव चले जाएंगे तो मैं तो भूखा रह जाऊँगा। काल जीव का ही आहार करता है। कबीर साहब को दया आई। उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ तुम चाहते क्या हो। तो काल भगवान ने 3 वरदान मांग दिया। अब कबीर साहब से पहला वरदान काल भगवान ने मांगा कि ठीक है आप मृतलोक में जाइए, लेकिन मृतलोक में आप चमत्कार मत दिखाइएगा। तो जो भी संत पूरे होते हैं, ऐसे महापुरुष अपने को बराबर छोटा बनकर, दीन बनकर इस तरह से संसार में रहते हैं कि कोई जल्दी पहचान न पावे। अगर कोई अपनी बुद्धि से, पढ़ाई लिखाई के ज्ञान से महात्मा को पहचानना भी चाहे तो ये किसी के बस की बात नहीं है। महात्मा जिसको चाहे अपनी पहचान करा दे। हम लोगों की क्षमता नहीं है कि हम सब लोग महात्मा को पहचान लें।
देखिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, एक बार गुरु महाराज यही आश्रम में बैगन के खेत में सेवा हो रही थी। स्वामी जी महाराज भी सेवा में थे। कुछ समय सेवा होने के बाद स्वामी जी महाराज एक प्रेमी से बोले कि बच्चा देखो, गेट पर चले जाओ। दो आदमी इस तरह से टाई कोट लगाए पैंट शर्ट पहने आ रहे, जब वो आ जाए तो तुम मेरे पास उनको ले आना। दो आदमी गुरु महाराज को जानने पहचानने के लिए, देखा जाए कि वो महात्मा कैसे हैं। जब वो दोनों लोगों को वो प्रेमी गुरु महाराज के पास ले गए तो स्वामी जी महाराज भी बैगन के खेत में घास निकालने की सेवा कर रहे थे और भी प्रेमी साथ में सेवा कर रहे। स्वामी जी महाराज ने एक प्रेमी का गमछा जो सर में बांधे हुए थे, वैसे अक्सर सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपना सर ढक करके ही रखा करते हैं। स्वामी जी महाराज मर्यादा की बात बताया करते थे और सर ढकने की प्रथा। वैसे महापुरुष हम जीवों के हित के लिए बताते हैं, लेकिन आज इस फैशन भरी दुनिया में हम सब लोग भी अपना सर ढकना नहीं चाहते। देखिए स्वामी जी महाराज ने क्या काम किया। एक प्रेमी की पगड़ी उतार कर गुरु महाराज ने गमछे को नीचे बिछवा दिया और वो दोनों जो प्रेमी आए थे स्वामी जी महाराज को पहचानने के लिए, परखने के लिए, गुरु महाराज ने कहा कि ठीक है, आप लोग थोड़ी देर बैठ जाइए, अभी जब हम सेवा से खाली हो जाएंगे तो फिर आपसे बातचीत करेंगे। अब वो दोनों आदमी कुछ देर बैठे रहे, आपस में बातचीत भी करते रहे कि भाई ये कैसे महात्मा है, ये तो बड़े मायावी लग रहे, ये खेत में घास निकाल रहे। क्योंकि आज के समय में अब महापुरुष जो सच्चे आए, तो महात्मा तो परिश्रम इस धरती पर करते हैं हम जीवों के लिए, लेकिन हम आप उनको जल्दी परख पहचान नहीं पाते। काफ़ी देर बीता तो एक आदमी उसमें से कहा कि अरे भाई देखो, तुम झूठे चले आए, हम लोगों से ज़्यादा तो इनके पास माया है और ये महात्मा नहीं हो सकते, चलो चला जाए। दूसरा कहने लगा कि जब आए हो तो थोड़ा बातचीत करके ही चलेंगे। अब बातचीत से महात्मा को कोई क्या पहचान सकता। अब ऐसे थोड़ी और देर बीती, गुरु महाराज सेवा करते रहे, प्रेमी भी सेवा करते रहे। फिर दोनों लोगों ने आपस में बातचीत करके कहा कि यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, ये महात्मा, इनके अंदर तो कुछ भी नहीं, चलो यहाँ से चला जाए। दोनों लोग फिर गुरु महाराज से कह करके कि महाराज हमारे पास समय कम है, बाद में फिर हम आएंगे तो आपसे बातचीत कर लेंगे। अब वो दोनों लोग उठे और फिर चले गए। तो स्वामी जी महाराज प्रेमियों से कहने लगे कि देखो बच्चा, ये लोग हमको पहचानने परखने आए थे कि चलो देखते हैं वो महात्मा कैसे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि मेरा भेद ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते, तो ये लोग क्या जान पाएंगे। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष इस धरती पर आते हैं, हम जीवों की तरह मनुष्य शरीर में रहकर बिल्कुल साधारण बोली भाषा और साधारण रूप में रहते हैं। देखिए महापुरुष गुरु महाराज ने हम जीवों के हित के लिए इतना परिश्रम किया। कोई कोई प्रेमी गुरु महाराज ने जिनको पहचान अपनी कराई, ऐसे प्रेमी तन मन धन से लगे रहे, अपने गुरु दरबार के प्रति वफादार रहे। और जो प्रेमी गुरु दरबार के प्रति विरोध की भावना कर लेते हैं, ऐसे प्रेमियों का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि हम आप महात्मा को बाहर की चर्म आँख से पहचान नहीं सकते, तो महात्मा कोई चमत्कार भी नहीं दिखाते। फिर भी परमार्थी प्रेमी भाई बहन, देखिए हम आप पूज्य महाराज जी के वचन वाणियों पर भी पूरा भरोसा विश्वास क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोगों के अंदर शंकाएँ रहती हैं।
और इसी शंका में अपना नुकसान होता है। देखिए, गोस्वामी जी महाराज जब इस धरती पर आए 25 साल की अवस्था में पूरे महापुरुष हो चुके थे। ऐसे ही जिन जिन महात्माओं ने प्रभु को पाया जवानी में ही पाया, लेकिन उनको पहचानना आसान काम नहीं। महात्मा चमत्कार दिखाते नहीं। तो काल भगवान ने कबीर साहब से वरदान मांग लिया है कि आप जब मृतलोक में जाइएगा तो आप कोई चमत्कार मत दिखाइएगा, लेकिन अगर आप काल के देश में काल की शक्तियों के पास जाएंगे, जैसे बहुत से लोग महात्मा के नाम पर बैठे कोई सिद्धि प्राप्त कर लिया, अब आप उसके पास जाएंगे तो सिद्धि प्राप्त महात्मा, अगर आपको कोई बीमारी है, अब आप उनसे आरजू विनती कर रहे तो महात्मा तुरंत दया करके बीमारी ठीक कर देंगे। आपको लगेगा कि ये महात्मा अच्छे हैं, लेकिन जो बीमारी उन्होंने तुरंत ठीक कर दी वो आपका कर्ज के रूप में रहेगा। फिर आज नहीं तो कल भोगना भरना पड़ेगा। जैसे एक दवा होती है, देने पर तुरंत काम कर जाती है, अब वो दवा काम तो करती है लेकिन एक तरफ बीमारी भी पैदा करती। अब उसी तरह से एक ऐसी भी दवा होती है, जब आप उसको खाएंगे तो वो दवा धीरे धीरे बीमारी को दूर करती है, यानी बीमारी को जड़ से निकालने में समय लगता है। तो अब जो महात्मा पूरे होते हैं, वो महात्मा अगर कोई दुख तकलीफ बीमारी भी है तो कोई चमत्कार नहीं करते कि चलो तुरंत इनका ये बीमारी दूर हो जाए। महात्मा हम जीवों से सेवा कराते रहते हैं और दया भी देते रहते हैं। धीरे 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 ये तन भी पवित्र कर देते हैं, हृदय भी निर्मल कर देते हैं, मन भी पवित्र कर देते हैं। धीरे धीरे हम आप उस मालिक को पाने के काबिल बन जाते हैं, यानी बीमारी परेशानियों में भी लाभ मिल जाता है। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहन, अब हम लोग तो यही सोचते हैं कि जो चमत्कार दिखाते हैं वही महापुरुष। वैसे तो आप इस धरती पर ऐसे भी महात्मा रिद्धि सिद्धि प्राप्त पा जाएंगे जो आपको बहुत बड़ा करिश्मा भी दिखा सकते हैं। देखिए, अपने स्वामी जी महाराज के समय में जब प्रेमियों ने साधना शुरू की, उस समय गुरु महाराज बहुत से प्रेमी जो साधन भजन करते थे, हमारे जिले के बगल में एक जिला पड़ता है सोनभद्र, वहाँ के एक प्रेमी थे। स्वामी जी महाराज से नामदान मिला। जब नामदान मिला, सुमरन ध्यान भजन करने लगे, उनके अंदर भी सिद्धियाँ प्राप्त हो चुकी थी। जब सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो 8 सिद्धियाँ होती हैं। अब एक सिद्धि ऐसी होती है कि आप चाहे तो अपने शरीर को बहुत बड़ा कर लेंगे, वो अगर सिद्धि खुश हो गई तो उससे आप शरीर को बड़ा कर सकते हैं। और एक सिद्धि ऐसी है जो आपके शरीर को बहुत छोटा कर देगी। इस तरह की घटनाएं जब सिद्धि प्राप्त हो जाती है तब ऐसे भी लोग कर देते हैं। स्वामी जी महाराज इसीलिए हम जीवों के हित के लिए साधना तीसरे दिन से गुरु महाराज ने शुरू कराई। नीचे की साधना को महात्माओं ने खारिज इसलिए किया कि जब हम आप बुधा चक्र से इंद्री चक्र नाभि चक्र ऊपर की तरफ चढ़ते जाएंगे तो बुधा चक्र पे ही गणेश का दर्शन होता है और वहीं पर सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। आपके अंदर बहुत बड़ी क्षमता शक्ति रहेगी। आप किसी को आशीर्वाद दे देंगे तो उसका नुकसान, किसी को आशीर्वाद दे देंगे तो उसको लाभ, यानी आप जैसा चाहेंगे वैसा कर सकते हैं। तो ऐसा काल के देश की शक्तियाँ करती हैं। लेकिन जो संत पूरे होते हैं वो महापुरुष कोई चमत्कार नहीं दिखाते, क्योंकि काल भगवान ने बंधन लगा रखा है कि आप कोई चमत्कार नहीं दिखाएंगे। तो जब जब इस धरती पर संत पूरे आए, संत कोई चमत्कार दिखाते नहीं। चमत्कार हो जाए वो बात अलग है। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अब काल भगवान ने दूसरा वरदान कबीर साहब से मांग लिया कि जब आप मृतलोक में जीवों को ले जाने के लिए जाएंगे तो आप ऐसा कीजिएगा कि आप किसी भी जीव को पिछले जन्म का कर्म याद मत कराइएगा। तो महात्मा इस धरती पर जब आते हैं, हम जीवों को पिछले जन्म का कर्म याद नहीं कराते।
बहुत से सत्संगी प्रेमियों के मन में ये भाव आता है कि अच्छा पिछले जन्म में हम कहाँ रहे। कोई ज़रूरी नहीं है कि जीव पूरा 84 पार करके ही मनुष्य शरीर में आवे। जैसे कोई कीड़े मकोड़े हैं या कोई मेढक है, सर्प है या कोई मक्खी है, यानी जो संतों से टकरा जाए, ऐसे भी जीवों को महात्मा सीधे मनुष्य शरीर दिला देते हैं, लेकिन उनका स्वभाव जल्दी छूटता नहीं। महात्मा किसी पेड़ के नीचे बैठ गए, छाया ले लिए, पेड़ की दातून महात्मा कर लिए, तो महात्मा उस जीव को सीधे मनुष्य शरीर दिलाते हैं। महापुरुष अगर किसी पशु का दूध पी लेते हैं, गाय का, भैंस का, तो उनको भी सीधे मनुष्य शरीर दिला देते हैं। इतनी क्षमता महात्माओं के अंदर होती है। तो देखिए, महात्मा कबीर साहब जब आ रहे तो काल भगवान ने दूसरा वरदान यही मांगा कि आप मृतलोक में जब जाइएगा तो पिछले जन्म का कर्म याद मत कराइएगा। जैसे आज हम लोग इस मनुष्य शरीर में हैं, लेकिन पिछले जन्म में हम कहाँ थे, किस योनि में पड़े थे, कितनी पीड़ा हमको मिली, इस बात को हम आप भूल चुके हैं। माया ने हम लोगों के ऊपर ऐसा पर्दा डाल दी, ये बात हम लोगों को याद ही नहीं है। अगर वचन याद रहे या हम आप अपने पिछले जन्म के कर्म को देख लेते कि भाई पिछले जन्म में हम कुत्ता बने थे, सुअर बने थे, वहाँ हमको भारी तकलीफ हो रही थी, तो निश्चित है कि आज हम आप 24 घंटे कान में उंगली लगा करके भजन करते, क्योंकि 84 लाख योनियों में और माँ के गर्भ में जो पीड़ा हो रही जीव को अगर हम आप उसको अपनी आंखों से देख लें तो हम आप भी ये सोचेंगे भाई भजन कर दिया जाए। क्योंकि ये मन है, जब बाहरी जन्म आंखों से हम आप कोई दृश्य देखते हैं, कहीं रुलाई का, गम का दृश्य देखते हैं, तो अपना भी मन रोने के तरह बन जाता है। कहीं हंसी मजाक हो रही, कहीं नाच गाने हो रहे, तब ये अपना भी मन देख करके उसमें प्रफुल्लित हो जाता है। तो ये मन की ऐसी गति है, चर्म आंखों से देखने पर मन उस तरह से बन जाता है। अगर मुर्दा पड़ा हो, हम आप उसको देख लेते हैं, 2-4-10 लोग रो रहे हो, वहाँ जाने के बाद, देखने के बाद अपना भी मन थोड़ा सा गमगीन हो जाता है। तो अब अगर हम आप ये देखते कि भाई पिछले जन्म में हम यहाँ पड़े थे, माँ के गर्भ में ऐसे उल्टे लटके थे, इतनी पीड़ा हमको हो रही थी, तो निश्चित है कि हम सब लोग भजन करते। लेकिन काल भगवान ने कबीर साहब से वरदान मांग लिया है कि आप किसी भी जीव को पिछले जन्म का कर्म याद मत कराइएगा। तो अब हम आप पिछले जन्म में कहाँ थे, कैसे थे, कितनी पीड़ा, कितना दुख पाए, इस चीज़ को हम आप भूल चुके हैं। आगे भी हम आप कहाँ जाएंगे, इसको भी हम आप देख नहीं पाते। ऐसा बंधन काल भगवान ने लगा दिया। बहुत से सत्संगी प्रेमी यही कहते हैं कि भाई गुरु महाराज कभी एक बार हमको दिखा देते। तो दिखाने का मतलब, अगर महापुरुष हम लोगों को कुछ अंतर में दिखा भी दे या हमको आपको कुछ सुना भी दे, तो हम आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हजम नहीं कर पाएंगे, फिर उसमें अपना नुकसान हो जाता है। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, काल भगवान ने 3 वरदान मांग लिया था। तीसरा वरदान उन्होंने ये मांगा कि जब आप मृतलोक में जाइएगा तो आप वहाँ पर जब लोगों के बीच में जाकर के सत्संग सुनाएंगे तो सब के सब जीव भाग करके आपके पास आएंगे, लेकिन आप चमत्कार नहीं दिखाएंगे, पिछले जन्म का कर्म याद नहीं कराएंगे। तीसरी बात उन्होंने कहा कि आपके पास जितने जीव आएंगे सबको आप भवसागर से पार नहीं ले जाएंगे। किसको पार ले जाएंगे? तो काल भगवान ने कहा जो जीव आपकी बात माने उन जीवों को आप ले जाइएगा, बाकी जो जीव आपके पास आते हैं आपकी बात नहीं मानते हैं, ऐसे जीवों को मैं खाऊंगा, वो जीव मेरे हवाले हो जाएंगे। देखिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब हम लोगों के मन में ये भाव तो बन जाता है कि भाई हम तो गुरु महाराज से नाम दान ले लिए, हम तो मथुरा आते जाते, लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहन, अगर हम आप नाम दान पाए, रास्ता पा गए, गुरु के वचन को अगर हम आप नहीं मानेंगे, फिर हम लोगों को लाभ नहीं मिलेगा।
क्योंकि काल भगवान ने शर्त रखा है कि जो जीव आपकी बात मानेंगे उनको आप ले जाइएगा। इसीलिए महापुरुष बराबर कोई न कोई आदेश हम जीवों को देते रहते हैं ताकि कब किस जीव का समय पूरा हो जाए। अब हम आप ये बात सोचते हैं कि भाई मथुरा दरबार से बार बार सेवा लगाई जाती है, जब वहाँ जाया जाता है तो वहाँ कोई न कोई सेवा कराई जाती है। अब बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन सेवा करते करते घबराने लगते हैं कि भाई यहाँ तो घर परिवार से ज़्यादा परिश्रम कराया जाता है, वैसे कोई जोर ज़बरदस्ती से तो कराया नहीं जाता। ये तो प्रेमी भाई बहन इसलिए सेवा कराई जाती कि जब हम आप सेवा करते रहेंगे तो हम लोगों को दया दुआ मिलती रहेगी। और महात्मा कोई न कोई काम इसलिए हम जीवों से कराते हैं कि उसमें हम आप सेवा में लगे रहें, आदेश का पालन करते रहें। तो होगा क्या, जब शरीर हमारा आपका छूटेगा, अगर हम आप समय के आदेश को मानते हैं, वक्त का आदेश मानते हैं, तो शरीर छूटने पर काल के दरबार में जब हिसाब होगा तो वहाँ काल भगवान के दरबार में महापुरुष बताएंगे कि देखो ये जीव मेरी बात को माना है, इसलिए ये जीव अपने घर जाएगा। इसलिए महात्मा कोई न कोई काम हम लोगों से कराया करते। यही पाली खेड़ा में एक बार गुरु महाराज के समय में ईंटें गिर गई, कुछ दीवार बाउंड्री बनानी थी, लेकिन जहाँ बाउंड्री होनी थी ट्रैक्टर वहाँ तक जा सकती थी, ईंट वहाँ भी गिर सकता था, लेकिन स्वामी जी महाराज जैसे रोडों पर जगह जगह एक एक गाड़ी ईंटें जगह जगह गिरवाने के लिए कहे। जब वो ईंट गिरी थी और सेवा चल रही थी, एक प्रेमी हमारे ज़िले से नए नए आए थे, वो हमसे कहने लगे कि ये बताइए कि ये ईंट तो ट्रैक्टर वहाँ भी जा सकती थी, लेकिन आखिर इतना दूर क्यों गिरवा दिया गया। मैंने कहा ये महापुरुष का खेल है। महापुरुष जीवों को सेवा देने के लिए, सेवा लेने के लिए कोई न कोई ऐसा काम करते रहते हैं, लेकिन उसमें जीव अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहन, हम आपको ये भी जानते हैं कि अमरदास जी देखिए अपने शिष्यों के द्वारा कई बार चबूतरा बनवाए और बिगड़वाए, बनवाते रह के कहते इसको बिगाड़ दो। अगर ऐसा हम लोगों को करना हो जाए तो निश्चित है कि हम आप भी परमार्थी राह पर फेल हो जाएंगे। इसलिए जो भी आदेश मिले हम आप उस आदेश का चुपचाप पालन करें। उसमें क्या अच्छा हो रहा, क्या बुरा हो रहा, जैसा पूज्य महाराज जी हम प्रेमी भाई बहनों को कहें, वैसे हम आप सेवा में अपना समय देते रहें, क्योंकि ये तो संगत है, ये तो अजर अमर संगत तो बराबर रहेगी। एक न एक दिन हम आप चले जाएंगे। बस जब तक हम आप हैं, जितनी सेवा बन सके, जो आदेश मिले उसका हम आप पूरा पालन किया करें। अगर हम आप अपने बुद्धि का प्रयोग करेंगे कि भाई ये काम ऐसे हो जाता, जैसे महापुरुष कहे वैसे हम आप करते चले, चाहे उसमें अच्छा हो या बुरा हो, परिणाम हमको आपको नहीं देखना है, सिर्फ आदेश को बजाने की ज़रूरत। अगर अपने मन के अंदर ऐसा भाव पैदा हो जाएगा तो निश्चित है कि जब हमारा आपका समय पूरा होगा, अगर हम आप आदेश को बजाते रहे, गुरु आदेश को मानते रहे, तो मौत के समय सदगुरु हमारी आपकी मदद भी कर देंगे। धर्मराज के दरबार में जब हिसाब होगा तो वहाँ महात्मा काल भगवान से कह देंगे कि देखो ये जीव मेरे आदेश का पालन बराबर किया और मैंने जो जो आदेश दिया उसका पूरा पालन किया। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहन, जब कभी भी किसी तरह की सेवा लगाई जाए तो हम आप उस आदेश का पालन जरूर कर लिया करें, और वो भी आदेश समय पर मानेंगे तो हम लोगों को दया ज़्यादा मिलेगी। अगर हम आप उस आदेश का पालन नहीं करेंगे तो मान लीजिए अब मन के अंदर भाव पैदा हो गया, कोई सेवा लगाई गई, अब आप ये सोचेंगे कि भाई ये सेवा हम चलो यहाँ जिले में, ब्लॉक में, न्याय पंचायत के रजिस्टर में नहीं देंगे, जब हम साल में एक बार मथुरा जाएंगे तो वहाँ पहुँचा देंगे। अब क्या भरोसा शरीर का, बीच में शरीर छूट जाए। अभी हम बोल रहे, कह रहे, अभी हमारा समय पूरा हो जाए, हम चले जाएं। इसलिए बनाई हुई व्यवस्था का भी ध्यान रखा जाए, और जैसे महापुरुष हमको आपको इशारा करें वैसे हम आप अपने को चलाने का प्रयास करें। इसी में हमारा आपका परमार्थ बनेगा और इसी में हम जीवों का काम भी बन जाएगा। अगर अपने मन, अपनी बुद्धि की बात हम आप करेंगे
अगर हम आप ये सोचेंगे भाई हम अच्छे जानकार पढ़े लिखे, तो इसमें कोई पढ़ाई लिखाई का काम नहीं, इसमें तो केवल आदेश बजाने में ही हम प्रेमियों का हित होगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए सेवा का समय है। आप सब लोग बराबर जहाँ जहाँ सेवा जिसकी लगाई गई, आप लोग उन सेवाओं में अपना समय सहयोग देते रहेंगे। जिन प्रेमियों को समय मिल जाए, अगर कहीं आपको सेवा न महसूस हो कि भाई हम दिन में 1 घंटा 2 घंटा सेवा कर लिए, अब हम खाली हो गए हैं, तो देखिए प्रेमी भाई बहन, ये आपको इसलिए बता दिया जा रहा कि बहुत से प्रेमी सोचते हैं कि हम तो खाली हैं, हमारे पास कोई सेवा नहीं, 1 घंटा 2 घंटा आपने अपनी सेवा कर दिया, पूरी हो गई, तो अब आप सोचेंगे हमारे पास कोई सेवा नहीं। तो अंदर बाउंड्री के अंदर जो आंवला बाग है, उस आंवले बाग में घास बड़े बड़े लगे हैं, उस घास को साफ करने की निकालने की सेवा चल रही है। तो जो प्रेमी कहीं सेवा न मिल पावे, तो आप उसमें समय निकाल करके आ सकते हैं, थोड़ा बहुत सेवा का लाभ उसमें आप उठा सकते हैं। क्योंकि अगर धूप भी रहती है तब भी आंवले बाग में आपको छाया मिलेगी और सेवा भी आपकी वहाँ होती रहेगी, यानी साफ सफाई भी हो जाएगी। बाकी अपनी अपनी सेवाओं को हम आप बराबर करते रहे, गुरु महाराज से नया दुआ मांगते रहे कि मालिक हमसे कोई गलती बुरा न होने पावे। सेवा में इस बात का भी ध्यान बराबर रखा जाए। अगर मान लीजिए हम आप फावड़ा कुदाल या खुरपी हंसिया दराती कुछ भी लेकर सेवा किए, फिर उस सेव को हम आप चाहे जहाँ भी छोड़ दिए, अगर इस पर हम आप ध्यान नहीं दे पाते तो हम प्रेमी भाई बहन पूरा लाभ नहीं पाते। देखिए आप अपने खेती बाड़ी में मजदूर लगाते हैं, अगर मजदूर को आपने खुरपी थमा दिया कि भाई आप ये निराई करो, लेकिन जब वो अपने वापस डाले रखते हैं तो आपको चिंता रहती है कि भाई हमारा खुरपी वापस किया कि नहीं किया। ऐसे ही हर परमार्थी प्रेमी भाई बहन, जो भी सामान जिस सेवा में आप लगाते हैं, वो सामान फिर सुरक्षित आपको एक जगह इकट्ठा कर देना चाहिए। ये जिम्मेदारी आप हर प्रेमियों के अंदर होनी चाहिए कि भाई ये सेवा हमने किया, ये सामान कहीं छूटने ना पावे। इससे हम लोगों को जब चिंता हो जाएगी, गुरु के काम की जिम्मेदारी हो जाएगी, तो हमारी आपकी जीवात्मा के भी जिम्मेदार सद्गुरु बन जाएंगे, लोक और परलोक हम लोगों का बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी पर विराम दे रहे। जो भी प्रेमी भाई बहन आप यहाँ आए हुए हैं, आप लोगों को जो मौका मिल रहा थोड़ा बहुत सेवा का लाभ सब लोग उठाते रहेंगे। मालिक से बराबर नया दुआ मांगते रहे कि ये तन सेवा और भक्ति के काम में आ जाए। सब लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाए सब शाकाहारी। जय गुरुदेव। अब जो भी प्रेमी भाई बहन